हेलो एवरीवन, माय नेम रितेश। आज की इस वीडियो हम लोग करेंगे क्लास 9 चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन वीडियो। चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब जानते हैं। लीनियर मीन्स कि जिसका डिग्री 1 हो। ओके, जिसका डिग्री 1 हो। फिर है इक्वेशन। ओके, तो यानी कि इक्वेशन यानी कि जिसमें इक्वल टू का साइन हो, इक्वल टू। ओके, फिर है टू वेरिएबल मीन्स क्या होता है कि ए से जेड तक जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो वेरिएबल के अंदर आते हैं। यानी कि ए टू जेड कोई भी अल्फ़ाबेट हो तो वो वेरिएबल में आता है। ये हो गया। अब फिर जैसे कि अगर कोई एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो ये हो गया 2x + 5y = 7। तो इसमें क्या है, वेरिएबल है, टू वेरिएबल x और y, दो वेरिएबल हो गए। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। ओके, ये इक्वल टू का साइन है और यहाँ पे ये हो गया वेरिएबल। ओके, तो ये वेरिएबल है और इक्वल टू का साइन है और डिग्री कितना है इसका, x का डिग्री 1 है, y का डिग्री 1 है। यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसका मीनिंग हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर यहाँ पे 2x + 5y है = 7 है। ओके, अगर यहाँ पे रहता, इसी क्वेश्चन में अगर रहता है 2x² + 5y = 7 ये रहता, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होता? तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें जो डिग्री है यहाँ पे लीनियर है। लीनियर हमको पढ़ना है कि एक डिग्री का, और इसमें जो डिग्री है वो कितना है 2। तो 2 डिग्री ये किस में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक में, ये लीनियर में नहीं आएगा। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला राइट है, ये रॉन्ग है। 2x + 5y इसमें जो डिग्री है वो 1 है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि एनी इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। यानी कि कोई भी अगर इक्वेशन होगा तो इसी फॉर्म में उसको लिखा जाएगा। तो लेट्स अस एग्जांपल देते हैं कोई, जैसे कि 2x + 3y = है 9। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इसके फॉर्म में हमें करना है। तो यहाँ पे 2x + 3y, अब ये जो इक्वल टू के 9 है इस साइड, ये इस साइड आएगा तो माइनस में 9। जैसे कि अगर इस साइड माइनस है तो इस साइड प्लस हो जाएगा, इक्वल टू के उस साइड प्लस है तो इस साइड माइनस हो जाएगा, इक्वल टू के उस साइड मल्टीप्लाई है तो इस साइड डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही इसमें 9 पॉजिटिव है तो इस साइड आएगा तो निगेटिव, यहाँ पे क्या बचेगा 0। अब इसमें इससे हम लोग कंपेयरिंग कराएंगे। तो कंपेयरिंग कराने के बाद क्या, x का जो कोफिशिएंट होगा a, यानी कि x का जो कोफिशिएंट a है तो इसमें x का कोफिशिएंट देखेंगे, वही किसका वैल्यू होगा, a का वैल्यू। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, यानी कि a = 2 हो जाएगा। तो b = y का कोफिशिएंट 3, यानी कि b = 3, और c कांस्टेंट, यानी कि c क्या है -9। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो साइन हो उसी साइन के साथ, अगर प्लस है तो प्लस का साइन लेंगे, माइनस है तो माइनस का साइन हमें छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे -9 हो गया। ओके, तो ये हो गया कि इस फॉर्म में हमें पहले करना है और उसके बाद से a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो उसका कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 5x + 7y = 10। ओके, तो यहाँ पर फिर इसको 5x + 7y + 10 है उस साइड, तो इस साइड आएगा तो -10 हो जाएगा, = हो जाएगा 0। अब यहाँ पे इससे कंपेयरिंग करेंगे तो x का, यहाँ पे x से x कैंसिल, तो यानी कि 5 के एक की जगह क्या आएगा, 5 आएगा। यानी कि जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे a है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ जो भी नंबर अटैच है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन लिखते हैं इन वन वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल इन वन वेरिएबल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि x + 7 = 10। अब यहाँ पे 7 प्लस में है, उस साइड जाएगा तो निगेटिव में होगा, यानी कि x = 10 - 7, यानी कि x = 3। यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन निकले, ओनली 1 सॉल्यूशन, यानी कि ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि जब भी 1 वेरिएबल में होगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन। वेरिएबल क्या होता है, तो हमने बताया था कि
वेरिएबल जो होता है A to Z एनी अल्फ़ाबेट होता है, और कांस्टेंट क्या होता है, एनी नंबर। यहाँ पे हमने फॉर्म जब लिखा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a है, y का कोफिशिएंट b है, और c क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट यानी कि यहाँ पे c की जगह कोई भी नंबर होगा, जैसे कि +10 में या फिर -10, 7, 6, 5, 4 एनी नंबर एस ऑन हो सकता है। तो ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि ये 1 वेरिएबल में था, ओके। अब 2 वेरिएबल में देखते हैं। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल में अगर 2 वेरिएबल में देखते हैं तो लेट अस कोई एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 10, ओके। अब यहाँ पे x और y का वैल्यू रखना है कि 10 उसके इक्वल में है। जैसे कि हम ले लेते हैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 9, यानी कि हो जाएगा 10, यानी कि x इक्वल टू हो गया 1 और y इक्वल टू हो गया 9। फिर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 10, यानी कि x का इक्वल टू क्या ले लिया हमने 2 और y इक्वल टू 8। अब फिर ऐसे ही x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7 इक्वल टू 10, यानी कि x 3 और y 7। तो ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ले लें x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू यहाँ पे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -12, यानी कि -2 और +12, यानी कि x हमने क्या लिया -2 और यहाँ पे 12 में प्लस y का वैल्यू, y हमने +12 रखा और x इक्वल टू -2 तो इक्वल टू ये भी 10, यानी कि इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ रहे हैं इसमें। एस ऑन यहाँ पे आते जाएंगे तो ये हो जाएगा इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन होगा। तो ये था इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।